बुलबुल अब सबके सामने यह साबित करने वाली है कि घर में जितनी भी परेशानियां आती हैं, उनका कारण राध्या चाची नहीं, बल्कि निहारिका है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि राध्या को बदनाम करने के लिए निहारिका एक नई चाल चलती है। वह जानबूझकर बुलबुल को राध्या के कमरे में सुला देती है, ताकि पूरे घर के सामने राध्या पर इल्जाम लगा सके। और दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। राध्या लाख सफाई देती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उल्टा पूरा परिवार उसी पर बरस पड़ता है, जबकि निहारिका दूर खड़ी यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रही होती है। यहाँ तक कि निहारिका की कोशिश अब प्रथम को भी राध्या से अलग करने की है। जैसा कि आप कहानी में देख रहे हैं, पूरा परिवार एक तरफ खड़ा है और राध्या प्रथम दूसरी तरफ। लेकिन निहारिका की मंशा अभी पूरी नहीं हुई है। वह फिर एक नई साजिश रचने वाली है, ताकि प्रथम को परिवार की ओर कर सके और राध्या को बिल्कुल अकेला कर दे। हालांकि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि बुलबुल खुद राध्या चाची के साथ रहना चाहती है। उसे शक है कि यह सब निहारिका की ही करतूत है, इसलिए वह उसके खिलाफ सबूत ढूंढने लगती है। आखिरकार कहानी में वह पल आता है जब बुलबुल सबके सामने सच उजागर कर देती है। वह बताती है कि उसे गायब करने वाली कोई और नहीं, बल्कि निहारिका ही थी। घर में जो भी समस्याएं खड़ी होती हैं, उनकी जड़ भी वही है। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि निहारिका को पहले भी कई बार माफ किया जा चुका है। लेकिन इस बार मामला अलग है। कहानी में दिखाया जाएगा कि ओमकार खुद निहारिका को गिरफ्तार करवाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि जब से यह लड़की इस घर में आई है, तभी से घर की शांति भंग हुई है। दादी उसके बचाव में जरूर बोलती हैं, मगर इस बार कोई उनकी बात नहीं सुनता। ओमकार का गुस्सा चरम पर होता है और बुलबुल के पास निहारिका के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मौजूद होते हैं। फिर भी निहारिका हार मानने वालों में से नहीं है। वह एक बार फिर प्रथम को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है और राध्या की छवि उसके सामने खराब करने का प्रयास करती है। मगर अब प्रथम समझ चुका है कि राध्या उससे सच्चा प्रेम करती है और वह जानबूझकर कभी कोई गलती नहीं कर सकती। दर्शकों को भी यह देखकर संतोष मिल रहा है कि भले ही पूरा परिवार राध्या से दूर हो गया हो, लेकिन प्रथम उसका साथ नहीं छोड़ता। वह अपने पति होने का फर्ज निभा रहा है। जब सबने राध्या का हाथ छोड़ दिया, तब भी प्रथम उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा। रजनी जी भी मन से राध्या के साथ हैं। हालांकि ओमकार द्वारा घर में खींची गई लकीर के कारण वह खुलकर उसका साथ नहीं दे पा रही। ऊपर से वह भले ही नाराज दिखती हो, लेकिन दिल से आज भी राध्या के लिए वही स्नेह रखती हैं। वह चाहती हैं कि परिवार फिर से पहले जैसा एकजुट हो जाए। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। बुलबुल के गायब होने का आरोप एक बार फिर राध्या पर लगता है। इस बार निहारिका चोरी छिपे बुलबुल को गायब कर देती है, जिससे पूरे मित्तल परिवार में हड़कंप मच जाता है। एकता भाभी घबराकर पुलिस बुला लेती है। पुलिस के आते ही माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। एकता भाभी रोते हुए इंस्पेक्टर से कहती हैं, मेरी बेटी को ढूंढिए। मुझे पूरा यकीन है कि राध्या ने ही उसे गायब किया है। इंस्पेक्टर शांत स्वर में कहते हैं कि जांच की जा रही है। यदि किसी पर शक है तो साफ बताइए। एकता गुस्से में राध्या की ओर इशारा कर देती है। जैसे ही पुलिस राध्या को पकड़ने बढ़ती है, तभी पीछे से मासूम आवाज आती है, माँ, मैं यहाँ हूँ। सब मुड़कर देखते हैं। बुलबुल सामने खड़ी होती है। वह बताती है कि उसे राध्या नहीं, बल्कि निहारिका ने पानी में कुछ मिलाकर पिलाया था। उसे चक्कर आए और वह बेहोश हो गई। होश आने पर वह राध्या और प्रथम के कमरे में थी। यह सुनते ही एकता का गुस्सा निहारिका पर फूट पड़ता है, लेकिन निहारिका फिर से कहानी गढ़कर खुद को बचाने की कोशिश करती है और सारा दोष राध्या पर डाल देती है। दादी भी उसका साथ देती हैं। इसके बाद निहारिका और दादी मिलकर एक खतरनाक साजिश रचती हैं,
वे बिजली के बोर्ड से छेड़छाड़ कर देती हैं ताकि राध्या को करंट लग जाए, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। राध्या की जगह प्रथम उस बोर्ड को देखने चला जाता है और जैसे ही उसे छूता है, तेज करंट लगने से वह गिर पड़ता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। राध्या घबराकर उसके पास दौड़ती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और वे बताते हैं कि समय पर इलाज मिलने से अब वह खतरे से बाहर है। इस मौके पर भी निहारिका रोने का ढोंग करती है और इल्जाम राध्या पर लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सच्चाई ज्यादा देर छिप नहीं पाती। इंस्पेक्टर जांच करवाते हैं और पता चलता है कि बोर्ड के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। पेचकस पर निहारिका के उंगलियों के निशान मिल जाते हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर निहारिका टूट जाती है और कबूल कर लेती है कि उसने यह सब राध्या से नफरत के कारण किया। वह यह भी स्वीकार करती है कि दादी इस साजिश में उसके साथ थीं। यह सुनकर पूरा मित्तल परिवार सन्न रह जाता है। सबको समझ आ जाता है कि राध्या को बार बार फंसाने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार बुलबुल की सच्चाई सामने आने से राध्या निर्दोष साबित हो जाती है और निहारिका की चालाकी पूरे परिवार के सामने बेनकाब हो जाती है।